नमस्ते दोस्तों और जय श्री कृष्ण। आज हम जीवन के उन गहरे रहस्यों पर चर्चा करेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं और आपको शांति दे सकते हैं। यह चर्चा श्रीमद् भगवद गीता के उस अमृत समान ज्ञान पर आधारित है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। हम जानेंगे कि मन की शांति कैसे मिले और जीवन के मुश्किल समय में सही फैसले कैसे लिए जाएं और ईश्वर को कैसे पाया जाए। इससे पहले कि हम इस पवित्र आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें, मेरी आपसे एक बहुत छोटी सी विनती है। इस वीडियो को अभी लाइक कर दें ताकि यह अनमोल ज्ञान और पुण्य का कार्य ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आइए अब अपने चंचल मन को शांत करें और बाहरी दुनिया के शोर को भूलकर भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाएं। हम सभी जानते हैं कि यह जीवन कोई फूलों की सेज नहीं है, बल्कि यह संघर्षों और चुनौतियों से भरा हुआ एक सफर है। हर इंसान के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय जरूर आता है जब उसे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। कभी धन की चिंता तो कभी रिश्तों में कड़वाहट हमें अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाती रहती है और हम परेशान हो जाते हैं। हजारों साल पहले धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में भी कुछ ऐसा ही तनावपूर्ण और भारी माहौल बना हुआ था। वहां महान धनुर्धर और योद्धा अर्जुन अपने रथ पर हताश और निराश होकर बैठ गए थे और उनकी आंखों में आंसू थे। उनके सामने युद्ध के मैदान में कोई और नहीं बल्कि उनके अपने ही गुरु पितामह और भाई बंधु शत्रु बनकर खड़े थे। अर्जुन का शरीर कांप रहा था, उनका गला सूख रहा था और उनके हाथ से उनका प्रिय गांडीव धनुष छूट रहा था। उनके मन में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था कि मैं यह पाप क्यों करूं और अपनों को मारकर मुझे क्या मिलेगा। क्या अपने ही परिवार के खून से सने हुए हाथों से राज्य भोगना मुझे कभी भी जीवन में शांति दे पाएगा? उस समय अर्जुन की मानसिक स्थिति बिल्कुल आज के जमाने के हम साधारण इंसानों जैसी ही हो गई थी। हम भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के कुरुक्षेत्र में ऐसे ही अनगिनत सवालों और धर्म संकटों से हर दिन जूझते रहते हैं। क्या मेरा भविष्य सुरक्षित है या नहीं? और अगर मैं अपने करियर में असफल हो गया तो समाज मुझे क्या कहेगा? ऐसे कठिन समय में हमें एक सच्चे मार्गदर्शक और गुरु की जरूरत होती है जो हमें सही रास्ता दिखा सके। जैसे अर्जुन के सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, वैसे ही श्रीमद् भगवद गीता हमारी सारथी और मार्गदर्शक है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उस हालत में देखकर उनका मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि उन्हें जीवन का परम सत्य समझाया। सबसे पहले भगवान ने अर्जुन के मन में बैठे मृत्यु के भय को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। इस दुनिया में हर जीव को सबसे ज्यादा डर अगर किसी चीज का लगता है तो वह है अपनी मृत्यु का डर। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। तुम इस नश्वर शरीर के लिए रो रहे हो जो आज है और कल मिट्टी में मिल जाएगा। हमारा सबसे बड़ा अज्ञान और भ्रम यही है कि हम खुद को यह हार्ड मांस का बना हुआ शरीर मान बैठे हैं। लेकिन हमारे वेद और उपनिषद चीख चीख कर कहते हैं कि हम शरीर नहीं बल्कि एक पवित्र और दिव्य आत्मा हैं। आत्मा का स्वभाव और स्वरूप शरीर से बिल्कुल अलग है और वह इस भौतिक दुनिया के नियमों से परे है। भगवान कहते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। इसका अर्थ है कि इस आत्मा को दुनिया का कोई भी तीखे से तीखा शस्त्र काट नहीं सकता और उसे घायल नहीं कर सकता। प्रलय काल की भयंकर आग भी इसे जला नहीं सकती और समुद्र का सारा पानी भी इसे भिगो नहीं सकता। तेज से तेज चलने वाली हवा भी इस आत्मा को सुखा नहीं सकती, क्योंकि यह आत्मा अविनाशी और शाश्वत है। इस बात को समझने के लिए आइए एक बहुत ही साधारण और रोजमर्रा के जीवन का उदाहरण लेते हैं। हम सब कपड़े पहनते हैं और जब वे कपड़े पुराने हो जाते हैं या फट जाते हैं तो हम उन्हें उतार देते हैं। हम बाजार जाते हैं और नए कपड़े खरीदकर उन्हें बड़े शौक से पहन लेते हैं और पुराने कपड़ों को फेंक देते हैं। क्या कपड़े बदलने से हम बदल जाते हैं या हमारा व्यक्तित्व बदल जाता है? बिल्कुल नहीं, हम वही रहते हैं। ठीक इसी तरह यह आत्मा भी इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण करती है और अपना कर्म करती है। जब यह शरीर बूढ़ा, कमजोर या बीमार हो जाता है और रहने लायक नहीं रहता तो आत्मा इसे त्याग देती है। फिर वह अपने कर्मों के अनुसार एक नया और स्वस्थ शरीर धारण करती है ताकि अपनी यात्रा जारी रख सके। इसे ही हमारे धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत कहा जाता है, जो कि सृष्टि का एक अटल सत्य है। तो फिर मृत्यु पर रोना कैसा और किस बात का डर जब हम मरते ही नहीं हैं? जो इस दुनिया से गया है उसका वापस किसी न किसी रूप में आना बिल्कुल निश्चित है, और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी एक न एक दिन निश्चित है। यह विधि का विधान है। यह सृष्टि का एक ऐसा चक्र है जिसे स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं बदल सकते। तो हम और आप क्या चीज हैं
जब आप इस अमृता के सत्य को अपने हृदय में गहराई से उतार लेते हैं, तो आप पूरी तरह से निडर हो जाते हैं। आपको समझ आ जाता है कि आप अनंत हैं, अविनाशी हैं और ईश्वर का ही एक अंश हैं। अब हम अपने जीवन की दूसरी सबसे बड़ी समस्या पर विचार करते हैं, जो हमें चैन से जीने नहीं देती। वह समस्या है निरंतर चिंता करना और तनाव में रहना, जिसे हम स्ट्रेस या एंजाइटी कहते हैं। हम कोई भी काम शुरू करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोच सोचकर परेशान होने लगते हैं। अगर मुझे यह नौकरी नहीं मिली तो मेरा क्या होगा और मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? अगर मेरा व्यापार ठप हो गया तो मैं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा और लोग मुझ पर हंसेंगे। यही भविष्य की चिंता हमारे वर्तमान की खुशियों को ग्रहण लगा देती है और हम आज में जीना भूल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इसके लिए कर्मयोग का एक अद्भुत और वैज्ञानिक सिद्धांत पूरी मानवता को दिया है। उन्होंने गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका सीधा और सरल अर्थ है कि तुम्हारा अधिकार केवल और केवल कर्म करने पर है। कर्म के फल पर तुम्हारा रत्ती भर भी अधिकार नहीं है, क्योंकि फल देना ईश्वर और प्रारब्ध के हाथ में है। इसे हम आज के समय के एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप एक तीरंदाज हैं और आप किसी प्रतियोगिता में निशाना लगा रहे हैं। अगर आपका पूरा ध्यान सिर्फ मिलने वाले सोने के पदक या इनाम की राशि पर होगा तो क्या होगा? आपके हाथ कांपने लगेंगे, आपकी एकाग्रता टूट जाएगी और आपका निशाना 100% चूक जाएगा। लेकिन अगर आप फल की चिंता छोड़कर अपना पूरा ध्यान सिर्फ तीर चलाने की तकनीक पर लगाएंगे, तो आपका निशाना बिल्कुल सटीक लगेगा और सफलता झक मारकर आपके पीछे आएगी। भगवान यह नहीं कह रहे कि तुम योजना मत बनाओ या परिणाम की आशा मत रखो। वह कह रहे हैं कि परिणाम के प्रति जो तुम्हारी आसक्ति या मोह है, उसे त्याग दो। तुम अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी और निष्ठा से मेहनत करो और अपना 100% योगदान दो। उसके बाद परिणाम क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, उसे पूर्ण रूप से ईश्वर के चरणों में छोड़ दो। जब हम परिणाम की चिंता ईश्वर पर डाल देते हैं, तो हमारा मन एक भारी बोझ से मुक्त हो जाता है। तब हम किसी दबाव या डर में काम नहीं करते, बल्कि हम आनंद और उत्साह के साथ काम करते हैं। और यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जो काम खुशी और शांति से किया जाता है, उसमें सफलता जरूर मिलती है। इसीलिए आज से ही चिंता करना छोड़ दें और चिंतन करना शुरू करें। बस यह सोचें कि मेरा काम सिर्फ मेहनत करना है और बाकी सब उस मुरली वाले की मर्जी है। अब हम विचार करते हैं कि इस दुनिया में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन आखिर कौन है? क्या वो हमारा पड़ोसी है, जो हमारी तरक्की से जलता है और हमारी बुराई करता है? या वो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारी पीठ पीछे हमारी निंदा करते हैं और हमें नीचा दिखाते हैं? नहीं, श्रीमद् भगवद गीता साफ शब्दों में कहती है कि आपका अपना मन ही आपका मित्र है और शत्रु भी है। अगर यह मन आपके काबू में है और आपके इशारों पर चलता है, तो यह आपका सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन अगर यह मन बेलगाम घोड़े की तरह है, तो यह आपका सबसे बड़ा और खतरनाक दुश्मन बन जाता है। हमारा मन एक बहुत ही चंचल और शरारती बच्चे की तरह होता है, जो कभी एक जगह नहीं टिकता। यह कभी अतीत की कड़वी यादों में खोया रहता है और हमें पुरानी बातों को याद करके दुखी करता है, तो कभी यह भविष्य की काल्पनिक चिंताओं में हमें डराता रहता है कि आगे क्या होगा। यह मन कभी भी वर्तमान क्षण में नहीं टिकता, जहां असली जीवन और असली शांति मौजूद है। महाबली अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण से यही शिकायत की थी कि हे केशव, यह मन बहुत चंचल है। उन्होंने कहा था कि मन को रोकना तो बहती हुई तेज हवा को मुट्ठी में पकड़ने जैसा कठिन कार्य है। तब भगवान ने उन्हें 2 अचूक उपाय बताए थे, अभ्यास और वैराग्य, जिनसे मन को जीता जा सकता है। अभ्यास का मतलब है बार बार लगातार कोशिश करना और हार न मानना। जब भी आपका मन गलत दिशा में जाए या व्यर्थ के विचारों में भटके, तो उसे प्यार से वापस लाएं। जैसे एक माँ अपने भटकते हुए बच्चे को बार बार पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेती है, वैसे ही अपने मन को बार बार पकड़कर भगवान के नाम में या अपने जरूरी काम में लगाएं। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा और मन बार बार भागेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आपके वश में हो जाएगा। वैराग्य का मतलब है दुनिया की चीजों से बहुत ज्यादा मोह या लगाव न रखना। हमें यह समझना होगा कि ये दुनिया की चीजें हमारे इस्तेमाल के लिए हैं, न कि हम इनके गुलाम हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है कि एक आदमी ट्रेन में अपने सिर पर भारी बोझ रखकर बैठा था। किसी समझदार यात्री ने उससे पूछा कि भाई, तुमने यह भारी अटैची अपने सिर पर क्यों रखी है? इसे नीचे सीट पर रख दो, क्योंकि ट्रेन तो वैसे भी चल ही रही है और वह तुम्हारा बोझ भी ढोलेगी। उस भोले आदमी ने जवाब दिया कि मुझे डर है कि कहीं ट्रेन मेरा बोझ न उठा पाए, इसलिए मैंने उठाया है। हम सब भी जीवन में उसी मूर्ख आदमी की तरह व्यवहार करते हैं और व्यर्थ का भार उठाते हैं। यह पूरी विशाल सृष्टि उस परमात्मा की शक्ति से चल रही है
और वही इसका पालन पोषण कर रहे हैं। हवा, सूरज, चांद, सितारे और नदियां सब उनके ही इशारे पर अपना काम कर रहे हैं। फिर क्या वह सर्वशक्तिमान भगवान हमारा छोटा सा जीवन और हमारा परिवार नहीं चला सकते? हमें अपनी चिंताओं का सारा बोझ भगवान के मजबूत कंधों पर रख देना चाहिए और निश्चिंत हो जाना चाहिए। पूर्ण विश्वास रखें कि जो कुछ भी होगा वह अंत में हमारे अच्छे के लिए ही होगा। अब हम चर्चा करते हैं उन 3 खतरनाक दरवाजों की जो हमें सीधा नरक की ओर ले जाते हैं। हमारे शास्त्रों में काम, क्रोध और लोभ को नरक का मुख्य द्वार कहा गया है, जिनसे हमें बचना चाहिए। काम का अर्थ है मन में बहुत ज्यादा और अनियंत्रित इच्छाएं रखना जो कभी पूरी नहीं होती। जब हमारी कोई मनचाही इच्छा पूरी नहीं होती तो हमारे अंदर क्रोध यानी गुस्सा पैदा होता है। क्रोध एक ऐसा भयानक जहर है जो दूसरे को मारने से पहले खुद पीने वाले को ही मार देता है। जब इंसान को गुस्सा आता है तो सबसे पहले उसकी अपनी बुद्धि और विवेक काम करना बंद कर देते हैं। वह सही और गलत का फैसला नहीं कर पाता और जानवर जैसा व्यवहार करने लगता है। अक्सर गुस्से के आवेश में हम अपने सबसे प्रिय लोगों को भी ऐसे कड़वे शब्द बोल देते हैं। बाद में जब गुस्सा शांत होता है तो हमें उन शब्दों पर बहुत भारी पछतावा होता है और हम रोते हैं। लेकिन याद रखें कि जुबान से निकला हुआ शब्द और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। इसलिए क्रोध को काबू में रखना एक सुखी जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। जब भी आपको गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें, बल्कि थोड़ा रुक जाएं और लंबी गहरी सांस लें। लोभ का अर्थ है लालच, जो कभी खत्म नहीं होता, चाहे इंसान को पूरी दुनिया की दौलत मिल जाए। जितना इंसान को मिलता है वह उससे कहीं ज्यादा पाने की चाहत रखता है और यही उसका दुख है। यही अंतहीन लालच इंसान को अधर्म, अपराध और पाप के रास्ते पर घसीट कर ले जाता है। इतिहास गवाह है कि लंकापति रावण के पास सोने की लंका थी और वह अपार ज्ञानी भी था। लेकिन उसके काम और अहंकार ने उसके पूरे कुल का और उसके साम्राज्य का सर्वनाश कर दिया। कौरवों के राजा दुर्योधन के पास विशाल सेना और भीष्म पितामह जैसे योद्धा थे, लेकिन लोभ ने उसे मारा। इसलिए हमें इन 3 महान शत्रुओं काम, क्रोध और लोभ से हमेशा बचकर रहना चाहिए। हमें जीवन में संतोष रखना सीखना होगा, क्योंकि संतोष ही इस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। संत कबीरदास जी ने कहा है कि गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान, जब आवत संतोष धन सब धन धूरी समान, अर्थात संतोष के सामने सारे धन धूल के समान हैं। जब इंसान को संतोष रूपी धन मिल जाता है तो उसे किसी और चीज की कमी महसूस नहीं होती। अब हम इस गंभीर विषय पर बात करेंगे कि आखिर हम इस दुनिया से अपने साथ क्या लेकर जाएंगे। यूनान का महान राजा सिकंदर, जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा था और बहुत से देश जीते थे, जब वह अपनी मृत्युशैया पर था और मरने वाला था तो उसने अपने मंत्रियों को एक अजीब आदेश दिया। उसने कहा कि जब मेरा जनाजा निकाला जाए तो मेरे दोनों खाली हाथ कफन से बाहर लटका देना। मंत्रियों ने हैरान होकर पूछा कि महाराज, आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? इसका क्या मतलब है? सिकंदर ने कहा, ताकि पूरी दुनिया देख सके कि दुनिया जीतने वाला सिकंदर भी आज खाली हाथ जा रहा है। हम सारी जिंदगी मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा परिवार और मेरी जमीन करते करते मर जाते हैं, लेकिन जीवन का कड़वा सत्य यह है कि अंत समय में हमारे साथ एक सुई की नोक भी नहीं जाती। यह शरीर जिसे हम इतना संवारते हैं और जिसकी इतनी सेवा करते हैं, वह भी यही मिट्टी में मिल जाता है। हम इस दुनिया में सिर्फ कुछ दिनों के मेहमान या पर्यटक बनकर आए हैं। जैसे हम किसी होटल में रहने जाते हैं तो वहां कुछ दिनों के लिए मजे से रहते हैं। होटल का कमरा और वहां की सुविधाएं हमें बहुत पसंद आती हैं, लेकिन हम उन पर कब्जा नहीं करते। हम जानते हैं कि यह हमारा स्थायी घर नहीं है और हमें चेकआउट करके अपने असली घर जाना ही है। ठीक वैसे ही यह दुनिया एक सराय है और हम सब यहाँ के मुसाफिर हैं जो अपनी यात्रा पर हैं। इसलिए दुनिया की चीजों से चिपकना छोड़ दें और उनसे बहुत ज्यादा मोह न पालें। संसार की वस्तुओं का उपयोग जरूर करें, लेकिन उनसे प्रेम न करें, क्योंकि वे जड़ हैं। प्रेम करना है तो उस परमपिता परमात्मा से करें और उनके बनाए हुए जीवित इंसानों से करें। आजकल कलयुग में सब कुछ उल्टा हो रहा है और यही हमारे दुखों का मूल कारण है। लोग निर्जीव चीजों जैसे गाड़ी, बंगले और पैसों से प्रेम कर रहे हैं और इंसानों का उपयोग कर रहे हैं। हमें अपने जीवन में सेवा और परोपकार का भाव लाना चाहिए, क्योंकि यही असली धर्म है। दूसरों की निस्वार्थ मदद करने में जो आनंद और खुशी मिलती है वह दुनिया में कहीं और नहीं है। जब हम किसी रोते हुए के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो ऊपर बैठा भगवान भी मुस्कुराता है। हमारी प्रकृति भी हमें हर पल परोपकार और देने की ही शिक्षा देती है। वृक्ष अपने मीठे फल खुद नहीं खाते और नदियां अपना शीतल पानी खुद नहीं पीती। सूरज अपनी रोशनी सबको बिना किसी भेदभाव के देता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब।
हमें भी प्रकृति की तरह निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करना चाहिए और बदले में कुछ नहीं मांगना चाहिए। यही सच्चा मानव धर्म है और यही मानवता की सच्ची सेवा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भक्ति योग की बहुत सुंदर महिमा गाई है और इसे सबसे सरल बताया है। उन्होंने कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, अर्थात जो कोई भी मुझे प्रेम और भक्ति से एक पत्ता फूल फल या थोड़ा सा जल भी चढ़ाता है, मैं उस भक्त की उस भेंट को बड़े चाव और प्रेम से स्वीकार करता हूँ और ग्रहण करता हूँ। भगवान को न तो आपके महंगे उपहार चाहिए और न ही सोने चांदी के बड़े बड़े छत्र चाहिए। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ आपका सच्चा प्रेम और आपका भाव चाहिए, क्योंकि वे भाव के भूखे हैं। याद कीजिए, त्रेता युग में शबरी ने भगवान राम को अपने छके हुए झूठे बेर खिलाए थे। शबरी को डर था कि कहीं कोई बेर खट्टा न निकल जाए, इसलिए वह हर बेर को छक्कर दे रही थी। भगवान राम ने उन झूठे बेरों को बड़े प्रेम और आनंद से खाया था, जैसे वह अमृत हों, क्योंकि उन साधारण जंगली बेरों में शबरी का निश्चल और पवित्र प्रेम समाया हुआ था। वैसे ही द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने दुर्योधन के चब्बंद भोग त्याग कर विदुर जी के घर सादा साग खाया था। दुर्योधन के भोजन में अहंकार था, जबकि विदुर और विदुरानी के भोजन में असीम भक्ति थी। इसलिए पूजा पाठ में बहुत ज्यादा दिखावा या आडंबर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जहां हैं और जिस हाल में हैं, वहीं से सच्चे दिल से भगवान को पुकारें, वे दौड़े चले आएंगे। भगवान हर जगह कण कण में मौजूद हैं और हर पल हमारे साथ साए की तरह रहते हैं। वह कहीं दूर आसमान में नहीं, बल्कि हमारे अपने हृदय रूपी मंदिर में ही विराजमान हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसई मृग ढूंढे बन माहीन। जैसे एक हिरण कस्तूरी की खुशबू के लिए पूरे जंगल में पागलों की तरह भटकता रहता है, जबकि वह सुगंधित कस्तूरी उसकी अपनी ही नाभि में छिपी होती है, पर उसे पता नहीं होता। वैसे ही हम सुख शांति और ईश्वर को बाहर की दुनिया मंदिरों और तीर्थों में ढूंढते फिरते हैं, जबकि असली शांति और आनंद का स्रोत हमारे अपने भीतर हमारी आत्मा में ही मौजूद है। ध्यान यानी मेडिटेशन और सत्संग के द्वारा हम उस आंतरिक शांति को पा सकते हैं। रोजाना अपनी व्यस्त दिनचर्या से कुछ समय निकालकर मौन रहें और अपने भीतर झांकें। अपने आप से यह प्रश्न पूछें कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मेरा उद्देश्य क्या है। यह आत्म मंथन या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देगा। आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें अपने खान पान का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन और जैसा पिए पानी वैसी होवे बाणी। सात्विक भोजन जैसे फल सब्जियां और दूध का सेवन करने से मन शांत और पवित्र रहता है। तामसिक भोजन जैसे मांस मदिरा और बहुत ज्यादा तीखा खाने से क्रोध और आलस्य बढ़ता है। इसलिए हमेशा शुद्ध पवित्र और भगवान को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। साथ ही अपनी संगत यानी आप किन लोगों के साथ रहते हैं इसका भी ध्यान रखें। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत, अर्थात संगत का असर जरूर होता है। अगर आप अच्छे ज्ञानी और सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो आपके विचार भी ऊंचे होंगे, लेकिन अगर आप नकारात्मक और दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी वैसे ही हो जाएंगे। सत्संग की महिमा हमारे सभी वेदों और पुराणों में बहुत विस्तार से गाई गई है। सत्संग का असली मतलब है सत्य का संग करना या सत्य के साथ रहना। अच्छी किताबें पढ़ना और महापुरुषों की बातें सुनना भी एक बहुत बड़ा सत्संग है। आज आप जो यह वीडियो देख रहे हैं और ज्ञान ले रहे हैं, यह भी एक प्रकार का सत्संग ही है। अब हम बात करते हैं क्षमा यानी माफी की अदृश्य शक्ति के बारे में। क्षमा वीरों का आभूषण है और यह कमजोर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। कमजोर और डरपोक व्यक्ति कभी किसी को दिल से माफ नहीं कर सकता, वह बदला लेना चाहता है। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है या आपके साथ बुरा किया है तो उसे माफ कर दें। बदला लेने की भावना से आप उस इंसान को तो नुकसान पहुंचाएंगे ही, पर खुद भी जलते रहेंगे। माफ कर देने से और बात को भुला देने से आपका मन फूलों जैसा हल्का हो जाएगा। मैं जानता हूं कि यह कहना आसान है और करना मुश्किल, लेकिन यह असंभव बिल्कुल नहीं है। जरा सोचिए कि भगवान हमारे हर दिन के कितने अपराधों और गलतियों को क्षमा करते हैं। अगर वह हमारा हिसाब करने बैठ जाएं, तो हमारा इस दुनिया में जीना दुश्वार हो जाएगा। इसलिए हमें भी दूसरों की छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करना और भूलना सीखना चाहिए। जीवन में सुख और दुख का आना जाना तो लगा ही रहेगा, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। सुख और दुख दिन और रात की तरह हैं, जो एक के बाद एक आते जाते रहते हैं। सुख आने पर कभी घमंड न करें कि मैं ही सब कुछ हूं, और दुख आने पर कभी घबराएं नहीं। यह समय भी बीत जाएगा। इस जादुई मंत्र को हमेशा अपने दिल और दिमाग में याद रखें। भगवान राम को सुबह अयोध्या का राजा बनाकर राज तिलक मिलने वाला था और सब खुश थे, लेकिन उसी रात को समय का पहिया घूमा और उन्हें 14 वर्ष का कठिन वनवास मिल गया।
महलों के सुख छोड़कर उन्हें नंगे पैर कांटों भरे जंगलों में भटकना पड़ा। लेकिन उन्होंने न तो विलाप किया और न ही किसी को दोष दिया, बल्कि इसे हंसते हुए स्वीकार किया। यही एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण हैं, जो गीता के दूसरे अध्याय में बताए गए हैं। हर हाल में खुश रहना और संभव में रहना ही जीवन जीने की असली कला है। हमें अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भगोड़ा बनना चाहिए। संन्यास का मतलब घर बार छोड़कर जंगल में जाना या गेरुआ वस्त्र पहनना नहीं है। सच्चे संन्यास का मतलब है संसार में रहते हुए मन से बुराइयों और मोह को त्यागना। आप एक गृहस्थ होकर भी अपने परिवार के साथ रहते हुए भी एक महान योगी बन सकते हैं। राजा जनक एक गृहस्थ थे और राजा थे, लेकिन फिर भी वह महान ब्रह्मज्ञानी थे। अपना निर्धारित काम पूरी ईमानदारी, लगन और निष्ठा से करना ही सबसे बड़ी पूजा है। एक डॉक्टर अपने मरीज की सेवा को ही भगवान की सेवा समझकर करे तो वह योगी है। एक शिक्षक बच्चों को ज्ञान देने को ईश्वर का कार्य समझे तो वह भी कर्मयोगी है। एक दुकानदार अपने ग्राहक में भगवान का रूप देखे और ईमानदारी से व्यापार करे। जब हम सृष्टि के हर जीव में ईश्वर को देखने लगते हैं तो हमारा नजरिया बदल जाता है। तब हमसे किसी का बुरा हो ही नहीं सकता और हम किसी को कष्ट नहीं दे सकते। वासुदेव सर्वम की भावना ही हमारे सनातन धर्म का मूल सार और आधार है। एक छोटी सी चींटी से लेकर विशाल हाथी तक सब में उसी परमात्मा का वास है। इसीलिए मन, वचन और कर्म से किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाएं, यही अहिंसा है। अहिंसा परमो धर्म, अर्थात अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। अपनी वाणी में मधुरता और मिठास लाएं, क्योंकि वाणी से ही मित्र और शत्रु बनते हैं। कबीर जी ने कहा है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहूं शीतल होए। मीठा बोलने से सुनने वाले को सुख मिलता है और बोलने वाले को भी शांति मिलती है। कड़वा और चुभने वाला बोलने वाला व्यक्ति समाज में कभी सम्मान नहीं पाता। इतिहास गवाह है कि द्रौपदी के एक कड़वे वाक्य ने पूरे महाभारत का युद्ध करवा दिया था। इसीलिए बोलने से पहले हमेशा 100 बार तोलें कि क्या बोलना उचित है और क्या नहीं। समय का सदुपयोग करना भी आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। बीता हुआ समय करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं देने पर भी एक क्षण के लिए वापस नहीं आता। कबीर जी कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। टालमटोल करना और आलस्य करना इंसान को असफलता और पतन की ओर ले जाता है। अपने जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन पर पूरी ताकत से काम करें। आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला उसका सबसे बड़ा शत्रु है, जो उसे आगे नहीं बढ़ने देता। सुबह जल्दी उठना यानी ब्रह्म मुहूर्त में जागना शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और बुद्धि तेज होती है। प्रकृति के साथ जुड़ें और उसका सम्मान करें, क्योंकि प्रकृति ही साक्षात ईश्वर का रूप है। ये नदियां, पहाड़, जंगल और पेड़ पौधे सब हमारे रक्षक हैं और हमारे जीवन का आधार हैं। इनकी रक्षा करना और इन्हें स्वच्छ रखना हमारा परम कर्तव्य और धर्म है। अपने जीवन को एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक उत्सव की तरह जिएं। हर नया दिन एक नया अवसर और एक नई उम्मीद लेकर आता है, उसका स्वागत करें। भूतकाल के पछतावे में और पुरानी बातों को सोचकर अपना आज का दिन खराब न करें। जो हो गया वह हो गया, उसे अब बदला नहीं जा सकता, चाहे आप कितना भी रो लें। लेकिन आने वाला कल अभी भी आपके हाथ में है और आप उसे बेहतर बना सकते हैं। ईश्वर पर और उनकी कृपा पर अटूट श्रद्धा और विश्वास रखें। भक्त शिरोमणि मीराबाई ने जहर का प्याला भी भगवान का चरणामृत समझकर पी लिया था। भक्त प्रहलाद को होलिका की आग भी जला नहीं पाई थी, क्योंकि उन्हें नारायण पर भरोसा था। यह विश्वास की ही शक्ति है जो जीवन में बड़े से बड़े चमत्कार कर सकती है। अगर मन में सच्चा विश्वास हो तो पत्थर की मूर्ति में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं, और अगर विश्वास न हो तो साक्षात भगवान भी हमें सिर्फ एक साधारण इंसान लगेंगे। इसलिए दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर अपने विश्वास को कभी डगमगाने न दें। प्रार्थना में बहुत अदृश्य शक्ति होती है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। लेकिन प्रार्थना भगवान से सिर्फ सांसारिक चीजें मांगने के लिए नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना भगवान को धन्यवाद देने के लिए होनी चाहिए कि उन्होंने हमें इतना कुछ दिया। हे प्रभु, आपने मुझे जो दिया है उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, और जो आपने मुझे नहीं दिया उसमें भी निश्चित रूप से मेरी कोई भलाई ही छिपी होगी। यही समर्पण भाव और कृतज्ञता हमें परम शांति और मोक्ष की ओर ले जाती है। जीवन में दान का भी विशेष महत्व है और इसे अपनी कमाई का हिस्सा बनाना चाहिए। अपनी मेहनत की कमाई का कुछ हिस्सा अच्छे कार्यों और गरीबों की मदद में लगाएं। दान देने से धन कभी कम नहीं होता, बल्कि वह कई गुना बढ़कर वापस मिलता है। जैसे कुएं से पानी निकालने पर उसमें नीचे से नया और निर्मल पानी आ जाता है। दीन दुखियों और जरूरतमंदों की सेवा करना ही साक्षात नारायण की सेवा है।
अगर आप किसी भूखे को प्रेम से खाना खिलाते हैं तो उसका आशीर्वाद आपको जरूर लगेगा। समझिए कि वह भोजन सीधा ईश्वर के पेट तक पहुंच गया है। अहंकार यानी ईगो को त्यागना ही मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। यह मैं और मेरा की भावना ही हमारे सारे बंधनों और दुखों का मुख्य कारण है। कबीर जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब तक हमारे अंदर अहंकार है तब तक हमें भगवान नहीं मिल सकते। विनम्रता ही इंसान को महान बनाती है और उसे सबके प्रिय बनाती है। जैसे फलों से लदा हुआ पेड़ हमेशा नीचे की ओर झुका रहता है और छाया देता है, वैसे ही ज्ञानी और गुणवान पुरुष हमेशा विनम्र और मृदुभाषी होते हैं। जो इंसान अकड़ता है वह बहुत जल्दी टूट जाता है, क्योंकि कठोरता मृत्यु का लक्षण है। तूफान में बड़े बड़े कठोर पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन लचीली घास सुरक्षित बची रहती है, क्योंकि घास झुकना जानती है और हवा के साथ बहना जानती है। इसलिए अपने स्वभाव में लचीलापन, सरलता और नरमी लाएं। अपने परिवार में प्रेम, शांति और एकता बनाए रखें, क्योंकि परिवार ही पहली पाठशाला है। जिस घर में रोज क्लेश और झगड़े होते हैं वहां लक्ष्मी और शांति कभी नहीं टिकती। घर के बड़ों का सम्मान करें और छोटों को प्यार और अच्छे संस्कार दें। माता पिता की सेवा से बढ़कर दुनिया में कोई भी तीर्थ या मंदिर नहीं है। गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके ही पूरी दुनिया को जीत लिया था। आज के युवा अपनी संस्कृति को भूलकर पाश्चात्य संस्कृति के पीछे अंधाधुंध भाग रहे हैं। हमें अपनी सनातन संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों पर गर्व होना चाहिए। भारत की यह पवित्र भूमि महान ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों की भूमि है। यहाँ का आध्यात्मिक ज्ञान आज पूरी दुनिया को शांति की राह दिखा रहा है। हमें अपने धर्म ग्रंथों का नियमित अध्ययन करना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए। गीता, रामायण और उपनिषद हमारे लिए सिर्फ किताबें नहीं बल्कि अमूल्य रत्न हैं। इन्हें घर के मंदिर में लाल कपड़े में लपेटकर सजाने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि इन्हें रोज पढ़ने और इनके उपदेशों को जीवन में उतारने के लिए रचा गया है। इनका एक एक श्लोक और चौपाई हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। आजकल समस्या यह है कि हम ज्ञान तो बहुत इकट्ठा कर लेते हैं पर आचरण नहीं करते। हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन हमारा व्यवहार वैसा नहीं होता। बिना आचरण के ज्ञान उस गधे जैसा है जिसकी पीठ पर चंदन की लकड़ी लदी हो। गधे को सिर्फ भार का वजन पता है, लेकिन चंदन की भीनी खुशबू का उसे कोई ज्ञान नहीं। इसलिए ज्ञान को सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि अपने जीवन और आचरण में उतारना ही समझदारी है। धैर्य रखना जीवन की बहुत बड़ी तपस्या है और सफलता की कुंजी है। जल्दबाजी में किए गए काम अक्सर बिगड़ जाते हैं और पछतावा देते हैं। कबीर जी कहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा रथु आए फल होए। समय आने पर ही पेड़ पर फल लगते हैं, चाहे आप उसमें कितना भी पानी क्यों न डाल दें। इसलिए अपने कर्म करते रहें और धैर्य बनाए रखें। फल सही समय पर जरूर मिलेगा। ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा रखें, क्योंकि उनके यहाँ कभी अन्याय नहीं होता। उनके घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं है, यह बात गांठ बांध लें। कर्मों का फल हर किसी को भोगना पड़ता है, चाहे वह आज मिले या कल। चाहे राजा हो या रंक, कर्मों का लेखा जोखा किसी को नहीं छोड़ता। सब बराबर हैं। इसलिए हमेशा अच्छे, शुभ और पुण्य कर्म करने का ही प्रयास करें। किसी को धोखा देकर या किसी का हक मारकर कमाया गया धन कभी फलता नहीं है। वह पाप का धन बीमारियों, अस्पतालों और कोर्ट कचहरी के चक्करों में ही निकल जाता है। ईमानदारी और मेहनत की सूखी रोटी बेईमानी के 56 भोगों से कई गुना बेहतर है। रात को सुकून की नींद आना दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, जो अमीरों को भी नसीब नहीं। अपनी तुलना कभी दूसरों से ना करें, क्योंकि हर इंसान अपने आप में अद्भुत है। हर फूल की अपनी एक अलग खुशबू और अपनी एक अलग सुंदरता होती है। गुलाब का मुकाबला कमल से नहीं हो सकता और सूरज का चांद से नहीं। ईश्वर ने आपको एक विशेष उद्देश्य और विशेष गुण देकर इस धरती पर भेजा है। आप जैसे हैं वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हैं और अपने आप में पूर्ण हैं। दूसरों की नकल करके आप अपनी खुद की असली पहचान खो देंगे। अपनी छिपी हुई प्रतिभा को पहचानें और उसे निखारने का प्रयास करें। डर के आगे ही जीत है, इसलिए डरना छोड़ दें। हिम्मत और साहस करने वालों की कभी हार नहीं होती, वे गिरकर फिर उठते हैं। जीवन की बड़ी से बड़ी मुसीबतें तो सिर्फ सूखी हुई रुई के ढेर जैसी होती हैं। साहस और विश्वास की एक छोटी सी चिंगारी उन्हें जलाकर राख कर देती है। आत्मविश्वास ही सफलता की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो यह दुनिया आप पर खाक भरोसा करेगी। नकारात्मक विचारों को अपने मन के घर में कभी पनाह न दें। जैसे हम अपने घर का कूड़ा कचरा रोज झाड़ू लगाकर बाहर फेंकते हैं, वैसे ही अपने मन के बुरे और नकारात्मक विचारों को रोज ध्यान के जरिए बाहर निकालें। सकारात्मक सोच ही जीवन को एक नई और सही दिशा देती है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम धीरे धीरे बन जाते हैं। यह मन का विज्ञान है। आज के इस सत्संग में हमने जीवन से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें सीखी हैं।
जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता पाने का यही एकमात्र मूल मंत्र है। भगवान श्री कृष्ण का यह गीता ज्ञान आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक और उपयोगी है जितना कि यह 5000 साल पहले महाभारत काल में अर्जुन के लिए था। समय बदल गया है, तकनीक बदल गई है, लेकिन मनुष्य का मन और स्वभाव नहीं बदला। आज भी वही काम, क्रोध, लोभ और मोह हमें उसी तरह सता रहे हैं। आज भी हमें उसी दिव्य ज्ञान और मार्गदर्शन की आवश्यकता है जो गीता में है। आइए हम सब मिलकर आज यह पवित्र संकल्प लें। हम अपने जीवन को श्रीमद् भगवत गीता की शिक्षाओं के अनुसार जीने का पूरा प्रयास करेंगे। हम सबके साथ प्रेम, करुणा, दया और सत्य के मार्ग पर चलेंगे। हम अपने सनातन धर्म और अपनी महान संस्कृति की रक्षा करेंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे। जब हम खुद सुधरेंगे तो यह जग अपने आप सुधर जाएगा, क्योंकि हम ही जग हैं। एक जलते हुए दीपक की तरह बनकर हम दूसरों के जीवन में भी रोशनी फैलाएंगे। अपने जीवन को एक आदर्श बनाएंगे ताकि लोग हमसे प्रेरणा ले सकें। आज की इस ज्ञान चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। हमने जाना कि हम नाशवान शरीर नहीं बल्कि एक अजर अमर आत्मा है। हमने सीखा कि कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन फल की चिंता करना नहीं। मन को अपना मित्र बनाना और क्रोध, अहंकार को त्यागना हमने सीखा। ईश्वर पर पूर्ण समर्पण और विश्वास ही परम शांति का एकमात्र उपाय है। मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि आज का यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर इन बातों ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ है और आपको शांति मिली है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के सभी ग्रुप्स में शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान और अच्छी बातें बांटने से कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ती हैं। क्या पता आपका एक छोटा सा शेयर किसी हताश और निराश इंसान के जीवन में बदलाव ला दे। अंत में एक बार फिर मेरे साथ पूरे भाव और प्रेम से भगवान का नाम लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का जीवन मंगलमय हो और आप हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।